और इन्हें धोखा दिया ये सिंधिया के राजाओं ने। ये जितने आज भोंकते हैं सब ना हमारे पूर्वज ये थे वो थे, भाई तुम सब पिटाए हैं। पूर्वज सच में शक्तिशाली रहते इतना, 17 साल का लड़का भारत को हरा के चल जाता है, 17 साल का। अब सोचिए भारत की स्थिति क्या रही होगी। यहाँ के लोग एक्सेप्ट किए। झांसी राजधानी थी किसकी? ग्वालियर। और इन्हें धोखा दिया ये सिंधिया के राजाओं ने। किसने धोखा दिया? सिंधिया राजघराने ने। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये जितने आज भोंकते हैं सब ना हमारे पूर्वज ये थे वो थे, इन सब के पूर्वज, हमारे आपके सबके पूर्वज सब पिटाए हैं अंग्रेजों से। एटलीस्ट छोटी जाति वाला तो भौंक नहीं ना रहा है, बड़का भौंकता है सब कि हम ये थे वो थे। भाई तुम सब पिटाए हैं, नहीं समझे? किससे? अंग्रेजों से। अच्छा, अंग्रेजों को भगा दिए, ये कर दिए कि भाई तुम शक्तिशाली, अगर हमारे पूर्वज सच में शक्तिशाली रहते इतना और स्ट्रेटजी इतना दिमाग लगाए रहते, ना दिल्ली सल्तनत आया रहता, ना खिलजी आया रहता, ना मुगल आए रहते, और ना ही कभी अंग्रेज आए रहते। सब आए रहते। अंग्रेज छोड़ो ना, डच चलाया सब, फ्रांस वाला चलाया सब, पुर्तगाल वाला आया सब। वो तो अंग्रेज बदनाम हो गए, आया तो सब आया पीटा यहाँ पे। और हमारे और आपके, हम सब के पूर्वज क्या किए हैं? बिटाए हैं। भारत जब तक कंट्रोल रहा था, बिहार से कोई नहीं आया था, समझ में गया कि नहीं? और उसी समय का एक कहावत याद कर ले, एक बिहारी 100 पे भारी। ये बकलोल अभी का नहीं है, ये जब अशोक मगध हुआ करता तब, समझ में गया? आज ही कह सकते एक बिहारी मजदूर 100 मजदूर के बराबर। आज हमारी हालत क्या हो गई है? ये चीज अब लोहा पीटने वाले कारखाना में बोलना, एक बिहारी 100 पे भारी, मतलब तुम 100 मजदूर के ऊपर हम अकेले हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई यहाँ पर। तो ये एरिया हो गया आपका ग्वालियर, यानी ये झांसी, और एरिया का नाम ग्वालियर। कन्नौज में राजा थे हर्षवर्धन। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो कन्नौज पे ही कब्जा करने के लिए कोई विदेशी नहीं आया था। कन्नौज पे कब्जा करने के लिए यहाँ से प्रतिहार आ गए, यहाँ से दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट आ गए, इधर से पाल आ गए, सब मिलके चौपट कर दिए। ये सब कब्जा करके अपने खूब वीर समझ रहे थे। और जब ये सब चौपट हो गए, हर्षवर्धन के मरने के बाद, जैसे हर्षवर्धन मरा, महज 14-15 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल शायद, 17 साल, यही 17 साल का लड़का, आप लोग के एज का, 17 साल के आसपास होंगे आप लोग, 17 से 20-22 के बीच में आप लोग अलग अलग होंगे। 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम भारत को हरा के चल जाता है, समझा गया? 17 साल का। आप सोचिए भारत की स्थिति क्या रही होगी। आप लोग एक दूसरे गांव के टोला पे न कब्जा कर पाए तुम लोग। 17 से 20 के हो गए तो दूसरे टोला, दूसरे के घर में जब मारे गए, इतना मार की हालत खराब हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब टोला में कब्जा होगा। उस समय भारत की स्थिति कितनी खराब हो गई थी कि एक 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम आता है, कब्जा करता है और हरा के चल, और नहीं तो जजिया कर थोप के चल जाता है। और जजिया कर थोपा, यहाँ के लोग एक्सेप्ट किए, मजबूरी थी तभी ना। अभी कोई जजिया कर लगाए ना, इतना मारे गए आदमी की हालत खराब हो जाएगा। इट मीन्स आप समझो, सिक्के के दो पहलू। हमें कोई गुलाम बनाया ये दिखता है, समझा गया, लेकिन हम बन क्यों गए ये नहीं दिखता है। तो हमारी स्थिति इतनी गिर गई थी जिसका कोई हद नहीं। भारत को भारत रहने ही नहीं दिया यहाँ के राजाओं ने। राजा मतलब होता है देश। एक देश में 20 राजा घूम रहे हैं, भारत कहाँ गया? लेकिन समस्या क्या है भारत की ना, कि हर राजा की कोई ना कोई जाति है, वो किसी न किसी जाति से आता है और उसके जाति वाले गुणगान गा रहे हैं उसका। तो भैया भारत बोल, भैया भारत कहाँ है? तुम्हारी जाति के राजा थे, ठीक है, गुलाम कैसे बन गया? तो तुम दोनों एक्सेप्ट कर। तुम्हारे राजा प्रतापी थे तो ये भी एक्सेप्ट कर और ये भी एक्सेप्ट कर, तुम्हारे राजा के टाइम पे भारत गुलाम बना था। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे बिहार में क्या हुआ? क्राइम। आप कोई क्राइम करेगा, बिहार में क्राइम क्यों इतना बढ़ गया? रीजन क्या है ना, कि बिहार में आप कोई क्राइम करोगे ना तो क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी न किसी जाति से तो आएगा ही। उसकी जाति ने उसे क्राइम नहीं सिखाया है। क्राइम एक घटना है, कोई भी कर सकता है जो गलत मानसिकता, लेकिन उसको बचाने के लिए उसकी जाति का आदमी खड़ा हो जाएगा। तो हर बिहार का हर देखोगे ना जो अपराधी है वो अपनी जाति का हीरो है। तुम किसी का भी देख लेना, अपने तुम समझदार हो। तो यही वजह से बढ़ते गया यहाँ पे। तो हम लोग गुलाम बन गए यहाँ पे, आगे बढ़े। तो ये कन्नौज जगह है, किसी को दिक्कत? तो बताइए कन्नौज किसकी राजधानी थी? हाँ, किसकी? हर्षवर्धन की। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए।